अब गाइस बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है, राइट। ग्रेट बैरियर रीफ को, और साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आने वाले हफ्तों में बहुत स्ट्रेस में आएगी, क्योंकि टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहां पर कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें गाइस, तो ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क जो है ये फैला हुआ है 2300 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया पर। इटली का जो साइज है ना, इटली कंट्री का जो साइज है रफली उतने साइज जितना बड़ा ये ग्रेट बैरियर रीफ है। यहां पर 3000 कोरल रीफ्स हैं, 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, 1625 टाइप्स है मछलियों की, 133 वैरायटी है शार्क और रेस की, और 600 प्रजाति हम लोग को सॉफ्ट और हार्ड कोरल्स की देखने को मिलती हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट बैरियर रीफ। और कोरल रीफ्स की बात करें, कोरल रीफ क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है बायोडायवर्सिटी का ओशियन के अंदर। कोरल्स गाइस एनिमल्स होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और किस क्लास के ये एनिमल्स हैं? सिनीडारिया क्लास के एनिमल्स हैं। जेलीफिश की तरह ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, या एनीमोन की तरह हम लोग को देखने को मिलते हैं ये, राइट। एनिमल है, कोरल कौन है? एनिमल है, ये आप ध्यान में रखो, पहला पॉइंट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इसमें काफी सारे पॉलिप्स, इंडिविजुअल पॉलिप्स होते हैं जो आपस में आकर रीफ बना देते हैं। मतलब कि कोरल एक एनिमल है और बहुत सारे कोरल जब आपस में आकर जो है वो मिल जाते हैं काफी सारे, तो वो क्या बना देते हैं? रीफ बना देते हैं। और क्या ये एक प्रकार का कैल्शियम डिपॉजिट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इनकी जो परत हम लोग को देखने को मिलती है इन जानवरों की, ये कैल्शियम की जो है वो परत होती है। ये कैल्शियम जो है वो इनके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, ये आपस में आकर मिलते हैं। और जैसे कि कछुआ है, कछुए के पीठ के पीछे जो है आप देखिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे ही ये पत्थर का स्ट्रक्चर जो है वो इनका बनता है। बट ये है एक्चुअली एनिमल, ये कोई पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं है। एक्चुअली कोरल जो है वो एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलता है। कोरल रीफ जो है वो सपोर्ट करते हैं काफी सारी स्पीसीज को, क्योंकि ये समुद्र के नीचे आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं दूसरी स्पीसीज को, दूसरी प्रजातियों को, राइट। कोरल्स के ऊपर दूसरी प्रजातियां भी जो है वो सर्वाइव करती हैं, और उन दूसरी प्रजाति के कारण एक प्रॉपर इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता है ओशियन के अंदर, राइट। प्रजातियों को खाना जब मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस क्षेत्र में प्रजाति जो है वो आएंगी। तो कोरल रीफ आप कह सकते हैं कि दूसरी प्रजातियों को हेल्प करता है ओशियन को हेल्दी बनाने में, या स्पेशली कोस्टल एरियाज के पास ही होते हैं, तो कोस्टल एरिया को हेल्दी बनाने के लिए, स्पेशली अगर आप ओशियन ना लिखें तो कोस्टल लिखो, कि कोस्टल बायोस्फीयर जो हम लोग को देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है, और वहां पर बहुत सारी स्पीसीज को ये अट्रैक्ट करता है, वहां पर हेल्दी बनाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन को स्पीसीज के लिए। सो कोरल जो है वो कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पानी के नीचे, और कन्वर्ट करता है लाइमस्टोन शेल में, यानी कि इसी की मैं आपको बात कर रहा था, कैल्शियम लाइमस्टोन शेल। और ये प्रोसेस जो है अगर बाय चांस नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ओशियन वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और इसके कारण इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगती है नीचे कोस्टल एरियाज में, राइट, समुद्र में। और कोरल रीफ जो है गाइस उनको क्लाइमेट चेंज के कारण काफी ज्यादा खतरा होता है। जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो कोरल रीफ जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। और वैसे भी एक्वेटिक स्पीसीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि पानी के नीचे रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, हल्का सा भी पानी के टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आएगा तो वो प्रजाति मर जाती है, राइट, वो प्रजाति सर्वाइव नहीं कर पाती है। बट यहाँ पर कोरल रीफ मरते नहीं आसानी से। कोरल रीफ जो होते हैं वो बिल्कुल इस मतलब उस लेवल पर चले जाते हैं, बिल्कुल मरने वाले लेवल पर, क्योंकि ये एनिमल है, ये मरते नहीं है मतलब आसानी से इतनी जल्दी, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो उस पर्टिकुलर लेवल पर चले जाएंगे जिसमें ये अपना कलर जो है वो पूरा छोड़ देते हैं। जब ये अपना कलर छोड़ देते हैं तब इसका मतलब क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि ये मर गए। बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये नहीं है। अगर आप एनवायरमेंट स्टडीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जूजैंथली का। जूजैंथली, तो जूजैंथली एक एल्गी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जो कोरल्स के ऊपर रहती है, और कोरल का जो कलर होता है ना गाइस ये जूजैंथली के कारण आता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो कहीं पर, इसमें लिखा नहीं हुआ है, यहां पर आपकी पीडीएफ में बाकी अलग से आप लिख लो, क्योंकि एनवायरमेंट स्टडी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोरल जो होते हैं उनका खुद का कलर नहीं होता, ये जूजैंथली होती है जो कि कोरल्स को कलर प्रोवाइड कराती है। और होता क्या है, टेम्परेचर लेवल के कारण कोरल को नुकसान नहीं होता, कहते हैं कि कोरल को नुकसान हो रहा है, बट एक्चुअली में जूजैंथली को नुकसान होता है। जूजैंथली जो एल्गी है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये कोरल से हट जाती है, मर जाती है ये एल्गी, राइट, और इसके कारण ये कोरल जो होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। और कोरल कलरलेस होने से बताया जाता है कि कोरल जो है उसको नुकसान हो रहा है, बट एक्चुअल में होता ही है क्योंकि जूजैंथली जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन हम लोग को दोनों के बीच में देखने को आता है। सिम्बायोटिक रिलेशन पता है ना आपको क्या होता है, एक प्रजाति दूसरे की हेल्प करती है, दूसरी मतलब एक दूसरे की दोनों प्रजाति जो है वो हेल्प करती है।
तो जूजेंथली जो है वो इसके पास आ जाती है। अब जब जूजेंथली इससे हटेगी तो इसको जो है वो जूजेंथली से जो सपोर्ट जो है वो मिल रहा था, किस टाइप का इसको सपोर्ट मिल रहा था जीने के लिए, कि जो इसकी जो कैल्शियम डिपॉजिट जो इसका बनता है ये जूजेंथली के कारण जो है वो बनता है। जूजेंथली जब इस पर आती है तो ये कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट करता है, लाइमस्टोन जो हम लोग देखते हैं तो उसको जो है ये डिपॉजिट करना शुरू करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जूजेंथली के आने से इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल रहती है, चलती रहती है। अब जब जूजेंथली चली जाएगी तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी, तो ये मरने की कगार में आ जाएगी। तो लगभग 90% एनर्जी जो होती है कोरल की, जो जूजेंथली उसको प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड करा रही है? 90% एनर्जी कोरल्स को जूजेंथली। और होता क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि जूजेंथली जो है जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण ये जब चली जाती है, ये जब नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये माना जाता है कि कोरल रीफ्स को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। और जूजेंथली के कारण ही कोरल रीफ्स जो हम लोग को देखने को मिलती है येलो और रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो होती है, राइट। और जूजेंथली जो है, इवन ये भी जो है वो कहा जाता है कि कोरल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जूजेंथली के अलावा जेली फिश के साथ भी जो है वो अपना एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इवन जूजेंथली भी जेली फिश के साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर सकती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं। एंडोसिम्बायोंट जो है वो कहा जाता है। एंडोसिम्बायोंट जो है उसका मतलब है, या फिर एंडोबायोंट इसको हम लोग कहते हैं, इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो रहता हो, यानी कि होस्ट के तौर पर। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी के सरफेस पर रह रहा हो जीने के लिए, या उसके बॉडी के अंदर जो है वो रह रहा हो, तो उसको एंडोसिम्बायोंट जो है वो कहा जाता है। तो जूजेंथली इवन एज अ एंडोसिम्बायोंट के तौर पर भी जो है वो सर्वाइव कर सकती है जेली फिश के साथ। इवन कोरल रीफ्स के आसपास भी जेली फिश जो है वो रहती हैं, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करती हैं। और इवन जैसे मैंने आपको बताया कि कोरल रीफ्स जब हेल्दी होते हैं तो वहां पर आसपास और भी प्रजाति जो है वो आ जाती है, क्योंकि उनको फूड मिलने लगता है इस क्षेत्र पे। और जैसे ही ये क्षेत्र जो है, मतलब कोरल रीफ्स जो है वो अगर अनहेल्दी हो गए तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरी प्रजाति जो है उनको खाना नहीं मिल पाएगा, उनके लिए वो एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा सर्वाइव करने का, और फिर वो प्रजाति भी जो है वो नहीं आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? कोरल रीफ एक प्रकार का इंडिकेटर है जो बताता है कि ओशियन के नीचे, स्पेशली कोस्टल एरियाज के नीचे वाला या उसके आसपास का जो एरिया है वो कितना हेल्दी होगा या नहीं होगा। तो एक इंडिकेटर है कोरल्स, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, बस सिंपल थी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कोरल रीफ्स का।